इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। दिल्ली की सड़कों पर जेएनयू के छात्रों का कोहराम। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक गायब छात्र को लेकर गुस्सा। अपने बेटे की तलाश कर जब हार गई एक मां, तो उसने दिल्ली पुलिस के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। और वो ऐसा करे भी क्यों ना, जब 25 दिनों से उसका बेटा नजीब गायब है। किसी को खबर तक नहीं कि हॉस्टल में हुए एक छोटे से झगड़े के बाद नजीब कहां गायब हो गया। 15 अक्टूबर से गायब हुए नजीब की तलाश के लिए जेएनयू के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। परिवार भी कभी पुलिस तो कभी सरकार के दर पर गुहार लगाता रहा। सुनवाई न हुई तो आरोप भी लगे कि नजीब को लेकर सरकार बेपरवाह है और पुलिस लापरवाह। पोस्टर लगे, बैनर लगे, पुलिस की बड़ी टीम भी बनी। नजीब का पता बताने वाले को इनाम का ऐलान भी हुआ। राजनीति भी हो रही है, लेकिन नजीब की मां का सवाल अब भी वही है। 25 दिन बीते, कहां है नजीब? बिल्कुल 25 दिन हो गए, लेकिन नजीब का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला लगातार इसी के चलते और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ और नजीब का परिवार इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 25 दिनों से लापता नजीब को ना ढूंढ पाने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार और छात्रों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ ही नहीं कर रही, जिसके चलते नजीब का अब तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि एमएससी बायोटेक फर्स्ट ईयर के छात्र नजीब को गायब हुए अब 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। दिल्ली की सड़कों पर छात्रों का ये गुस्सा दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। 25 दिनों से गायब एक छात्र को ढूंढ पाने में नाकाम दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी जेएनयू कैंपस से निकलकर अब दिल्ली की सड़कों पर आ गई है। विरोध कर रहे छात्रों की मांग है कि लापता छात्र नजीब का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। जेएनयू छात्र संघ ने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में लचर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने इन तमाम आरोपों के बाद ये कहा था कि उन्होंने किसी भी छात्रकारी प्रदर्शन को, किसी भी प्रदर्शनकारी को मैनहैंडल नहीं किया था और ना ही नजीब की मां के साथ कोई बदसलूकी की थी। लेकिन उनका लगातार ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस का रवैया बेहद असंवेदनशील रहा। 22 दिन के बाद दिल्ली पुलिस एबीवी के स्टूडेंट्स को बातचीत के लिए बुलाती है। 22 दिन क्यों लग जाते हैं आपको पूछताछ करने के लिए किसी दूसरी पार्टी से जो मारपीट में शामिल थे? हम चाहते हैं ढीला ढाला रवैया नहीं बर्दाश्त होगा। हम बार बार पुलिस से मांग कर रहे हैं कि एबीवी के लोगों को गिरफ्तार करें और मालूम करें कि नजीब कहां है। छात्रों के साथ प्रदर्शन में नजीब का परिवार भी शामिल हुआ। अपने बेटे की तलाश में पिछले 25 दिनों से भटक रही मां ने पुलिस मुख्यालय में जाकर गुहार लगाई। तेज तर्रार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर अपने बेटे की तलाश करने की अपील की, लेकिन नजीब की मां को निराशा ही मिली। पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की कोई जानकारी अब तक उनके पास नहीं है। हालांकि नजीब की मां ने हार नहीं मानी है। उनका कहना है कि जब तक उनके बेटे का पता नहीं चल जाएगा वो ऐसे ही लड़ती रहेंगी। अभी तक कुछ भी कोई क्लू नहीं है। 24 दिन हो गए। अभी तक फुटेज चेक नहीं किया, आज बोला चेक करेंगे। आगे आप लोग क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? कोई और? मैं तो अभी सड़कों पे ही रहूंगी जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा। नजीब 14 अक्टूबर की रात से ही लापता है। बताया जा रहा है कि उस रात माही मांडवी हॉस्टल में एमएससी बायोटेक के छात्र नजीब अहमद का कुछ छात्रों से झगड़ा हो गया था। आरोप लगे कि एबीवीपी से जुड़े 3 छात्र हॉस्टल मेस कमेटी चुनाव प्रचार के लिए नजीब के रूम में पहुंचे थे और उन छात्रों के बीच नोकझोंक हो गई। आरोप है कि इसके बाद एबीवीपी से जुड़े इन छात्रों ने अपने बाकी साथियों को बुलाकर नजीब के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद देर रात नजीब ने अपनी मां को फोन किया। नजीब ने मां को बदायूं से दिल्ली आने के लिए कहा, लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे जब नजीब की मां उसके हॉस्टल पहुंची तो नजीब गायब मिला। नजीब के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जेएनयू छात्र संघ ने घटना के चश्मदीदों के साथ मिलकर 9 छात्रों के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तो जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन तेज कर दिए।
छात्रों ने 18 अक्टूबर को जेएनयू के वीसी और कई अधिकारियों को उनके ही ऑफिस में बंधक तक बना लिया था। करीब 24 घंटे बाद वीसी और अधिकारियों को आजाद किया गया। नजीब की तलाश को लेकर दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी छात्र और परिवार लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस नजीब की तलाश तेज करने का दावा कर रही है, लेकिन सच तो यही है कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी गायब जेएनयू के छात्र नजीब का अब तक कुछ पता नहीं है। जावेद अख्तर, दिल्ली, IBN 7। तो नजीब को ढूंढने की मांग और भी ज्यादा जोरों से बढ़ती नजर आती है और नजीब के परिवार ने रविवार को इंडिया गेट के बाद में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। नजीब की मां का आरोप है कि इंडिया गेट पर पुलिस ने उनके साथ में बदसलूकी की और इसी बीच दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। नोटिस में इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान महिलाओं से हुई बदसलूकी पर सवाल पूछा गया है। नजीब के गायब होने के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां, भाई, बहन सभी नजीब की तलाश में दिल्ली की सड़कों की खाक छान रहे हैं। बदायूं का रहने वाला नजीब का परिवार पिछले 25 दिनों से दिल्ली में नेताओं की चौखट से लेकर पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है, लेकिन बेटे नजीब का कहीं पता नहीं चला। हार कर नजीब के परिवार ने 6 नवंबर को जेएनयू के छात्रों के साथ मिलकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस पर प्रदर्शन कर रही नजीब की मां के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। हालांकि नजीब की मां का कहना है कि उनके साथ जो भी हुआ उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं, उन्हें बस अपना बेटा चाहिए। मैं कितने दिन से गुहार लगा रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, तो अब मेरे दिल में जो जो आएगा मैं वो करूंगी। जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा मैं ऐसी सड़कों पे घूमती फिरूंगी। नजीब की मां का आरोप है कि उनके बेटे के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है और पुलिस नजीब को ढूंढने में लापरवाही बरत रही है। आप सबने देख ही लिया पुलिस का रवैया। पहले मेरे बेटे के साथ सौतेला सलूक हो रहा था, उसको ढूंढने में परेशानी हो रही थी उन लोगों को, और आज उन्होंने मेरे साथ जो लड़के थे उनके साथ क्या किया और मेरे साथ क्या किया। 6 नवंबर को इंडिया गेट पर पुलिस की कार्रवाई के बाद एक और आरोप लग रहा है। प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की है कि उसके साथ एक पुलिस वाले ने बदसलूकी की। अपनी शिकायत में छात्रा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हटाते समय दिल्ली पुलिस की एक भी महिला सिपाही मौजूद नहीं थी। इस दौरान पुलिस के एक सिपाही ने उसके साथ गाली गलौज की और बदसलूकी की। इस शिकायत के बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जावेद अख्तर, दिल्ली, IBN 7। जेएनयू के गायब छात्र नजीब अहमद को लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी कल जेएनयू का दौरा किया और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उधर बीजेपी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों पर हमला बोला जा रहा है। लापता छात्र नजीब को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली पुलिस की नाकामी के बहाने केंद्र सरकार और LG पर हमला बोल रहे हैं। पहले तो शनिवार को सीएम केजरीवाल ने जेएनयू का दौरा किया और फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की। रविवार रात को भी केजरीवाल मायापुरी थाने पहुंच गए थे, जहां इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही नजीब की मां को ले जाया गया था। थाने से निकलने के बाद केजरीवाल ने नजीब के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को घेरा। उनको घसीटने में, उनको डिटेन करने में और सारे तमाशे में लगाई। अगर इतनी पुलिस नजीब को ढूंढने में लगा देते तो शायद नजीब मिल ही जाता। कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने में जुटी है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने जेएनयू का दौरा किया और नजीब की तलाश के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। साथ ही नजीब की मां से दिल्ली पुलिस की बदसलूकी की निंदा भी की। एनसीपी ने भी इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया है। उसको ढूंढने की जगह पुलिस, जो लोग उसको वापस लाने की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस ज्यादती कर रही है। और अगर इतनी ही ताकत पुलिस उसको ढूंढने में लगाती तो शायद अभी तक के नजीब वापस आ गया होता। कोई बच्चा गायब हो जाए, कोई स्टूडेंट गायब हो जाए और इतने लंबे समय तक पुलिस उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, पुलिस के लिए भी शर्मनाक बात है। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही पार्टियों को अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि मुझे डर है कि अगर नजीब के साथ कुछ ना भी हुआ होता तो लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट वाले अपनी दलील सही साबित करने के लिए उसके साथ कुछ कर देते। साफ है, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से एक छात्र के गायब होने पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वो नजीब को लेकर चिंता कम, सियासत ज्यादा दिखाता है। जावेद अख्तर, IBN 7।